बचपन में हमने अपनी दादी से कहानी सुनी थी कि अंधेरी रात में बाहर मत जाना, चुड़ैल आती है और छोटे बच्चों को उठाकर ले जाती है। इस कहानी को तो हमने बचपन में सुना था, पर इसे दिखाया है विशाल पुरिया ने अपनी मूवी छोरी 2 में। छोरी 2 को देखने के लिए आपको छोरी 1 को देखने की ज़रूरत नहीं है। छोरी 2 की कहानी को अलग तरह से प्रेजेंट किया गया है, जो कि छोरी 1 से बिल्कुल हटकर है। सोहा अली खान जो है यहाँ दासी माँ के कैरेक्टर में है और उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी, जिसके पास शैतानी शक्तियाँ हैं और वो गलत कामों के लिए इसे इस्तेमाल करती है। सोहा का कैरेक्टर काफ़ी खौफनाक है और उनकी एक्टिंग जो है काफ़ी कमाल की है, कमाल का कमबैक है। नुसरत की एक्टिंग की बात करें तो उन्होंने मदर के इमोशंस, प्यार, दर्द को स्क्रीन पर बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट किया है। अगर आप हॉरर मूवीज़ के शौकीन हैं जिसे देखकर आपको थोड़ा बहुत डर फील हो, साथ ही नुसरत की एक्टिंग और सोहा की एक्टिंग, सोशल मैसेज देखना चाहें तो प्राइम 2 पे अवेलेबल है मूवी। और अब हम नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। विशाल पुरिया ने फिल्म छोरी 2 के लिए कहानी अच्छी चुनी, अच्छी बुनी, लेकिन इसका जो डर फैलाने का जो फॉर्मूला है, जिसके इर्द गिर्द ये बनाई गई है फिल्म, हॉरर फिल्मों के शौकीनों के लिए बहुत ही जाने पहचाने सीन्स हैं। साक्षी के पति के कैरेक्टर में सौरभ गोयल की वापसी जो है वो शानदार है। दिवंगत आत्माओं के साक्षी के साथ मिलकर शैतान का मुकाबला करने वाला जो क्लाइमैक्स भी है वो अच्छा है, लेकिन वहाँ तक आते आते अगर आपका पेशेंस जो है वो टेस्ट रह गया तो बात है ना भाई। एक अच्छी शुरुआत के बाद फिल्म बीच में आकर मुझे बहुत ही बोरिंग लगने लगी। सुरंगों में कभी ईशानी का माँ को ढूंढना, कभी माँ का ईशानी को ढूंढना, फिर राजवीर का साक्षी को ढूंढना और साक्षी के मददगार पुलिस वालों का भी इन सुरंगों में भटकते रहना। कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव होने लगती है मूवी, और फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो लोकल होता तो ज़्यादा बेटर था। छोरी 1 में दिखाया गया था कि नुसरत अपने हस्बैंड के साथ मुंबई में रहती है। नुसरत का पति हेमंत एक बिजनेसमैन है। हेमंत के कारोबार की वजह से कुछ गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं नुसरत प्रेग्नेंट है। नुसरत और हेमंत एक रात शहर छोड़कर गांव की ओर रवाना हो जाते हैं। तभी यहाँ एक गन्ने के खेत में बने घर में आकर छिप जाते हैं, जो इसके नुसरत के सास ससुर का घर था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहता है, पर धीरे धीरे नुसरत को इस घर में कुछ परछाइयाँ जो है दिखने लगती हैं। कहानी में आगे देखने को मिलता है इस गांव में पुराने समय में प्रथा थी जिसमें बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। नुसरत की बेटी एक बीमारी के साथ पैदा होती है जिसके अंदर एक सुपर नेचुरल पावर है। ये जब भी धूप के टच पे आती है तो उसकी बॉडी जो है वो बर्न होना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि नुसरत अपनी बेटी को घर में ही छुपा कर रखती है। पर कुछ ऐसा होता है जहाँ पर नुसरत जो है भाग कर आई थी, उसे दोबारा वहीं जाना पड़ता है। यहाँ एक ऐसा राक्षस है जो बीमार है, उसे ज़िंदा रहने के लिए साक्षी मतलब नुसरत की बेटी चाहिए। अब साक्षी के पास अपनी बेटी को बचाने के लिए सिर्फ 3 दिन है, जिसमें उसे अपनी बेटी को बचाना है। तो देख लीजिए, ठीक ठाक है मूवी, 1 टाइम वॉच है। 2 सवा 2 घंटे आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं। और हाँ, जाते जाते मुझे लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या इस मूवी को देखकर डर लगा और कैसी लगी आपको सोहा अली खान की एक्टिंग, क्योंकि वो मुझे कुछ अलग हटकर दिखाई दी। नुसरत तो दिखती रहती है हमें, लेकिन सोहा का एक कमबैक था काफ़ी लंबे टाइम बाद। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, और जाते जाते लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।